किस्मत और सितारे देखकर घर से निकलते हैं। किस्मत और सितारे देखकर घर से निकलते हैं, वो बुज़दिल होते हैं जो मुहूर्त देख के घर से निकलते हैं। किस्मत और सितारे देखकर घर से निकलते हैं, वो बुज़दिल होते हैं जो मुहूर्त देख के घर से निकलते हैं। अब हमें सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता। अब हमें सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता। हम घर से अपनी आंखों में सपने लेके निकलते हैं। वाह, क्या बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। जो प्यार आप लोगों ने दिया है बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं मेरी पूरी टीम को, जिनकी वजह से आज ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ। जिस प्यार मोहब्बत के साथ आपने वहां से यहाँ तक लाया है, वो उसका कितना भी शुक्रिया अदा करूं वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, जिनकी वजह से आज इस बिजनेस में मैं आया हूं, ऐसे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर मिस्टर पावरफुल भंडारी सर के लिए। वो अगर नहीं होते तो आज ये बिजनेस, आज ये मान सम्मान, ये कुछ भी शायद हमारे नसीब में, मेरे नसीब में ये कभी भी नहीं हो सकता। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं मेरे उन सारी अपलाइन जिनका हमें ये बिजनेस करते हुए बहुत बहुत सहयोग मिलता है। एंड स्पेशली संजय सर आपका, क्योंकि मैं कई बार ये बताऊं एज अ ट्रेनर जब मैं बात करता हूं तो हम ऐसे एक सिस्टम में काम कर रहे हैं जहां पे रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं है जहां पे प्रोडक्ट एक बार बन जाता है और वो सालों तक हमें बेचना पड़ता है। यहां रोज टेक्नोलॉजी बदलती है, रोज नए नए अपडेट आते हैं, रोज ऐसी नई नई चीजें आती है जो शायद हमें सीख पाना, उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे वक्त संजय सर जो डायरेक्ट हमारे एडमिन के साथ अटैचमेंट और वहां से वो सारी चीजें समझ के हम तक बहुत ही सरल भाषा में लेके आते हैं, तो संजय सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं हमारे सारे अपलाइन को कि जो है जिनकी वजह से ये बिजनेस हम तक पहुंचा है। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं उस एक हर लीडर को, वो हर एक स्पीकर को जो सुबह 7:55 को आता है और शाम को 7:55 को आता है। आपको शायद पता नहीं होगा कि आपके आने से आपको कितना बेनिफिट होता है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप Zoom के ऊपर आते हो तो हमारे टीम को बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद देना चाहता हूं मोहन कांडिया को, जिनकी वो जिन्होंने जिस तरीके से शेयरिंग की थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोहन का पहले दिन का जो शेयरिंग था, कई सारे हमारे टीम में एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा, एक नई आशा की किरण लेके आया था। मोहन धन्यवाद देता हूं आकाश जी आपको। मैं आकाश जी का वहां पे जब प्रेजेंटेशन होता है, जो नॉलेज जिस तरीके से आप लोग वहां पे देते हो, धन्यवाद देता हूं मैं नारायण प्रसाद जी को, धन्यवाद देता हूं यादव साहब को, धन्यवाद देता हूं मैं हर वो एक लीडर को जो सुबह शाम हमारे Zoom के ऊपर, हमारे सबके Zoom के ऊपर आप लोग आते हो और आपके शेयरिंग से हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। और कदापि कोई ये ना समझे कि ये जो सिस्टम लीड द लीडर ये किसी एक का है या किसी एक की वजह से ये चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मान बैठते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये केवल, हाँ, तो गलती ये अगर हम नहीं करेंगे तो मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है मुझे, मैं बताना चाहता हूँ। अभी कल ही गंगा प्रसाद जी यहाँ पे हमारे हैं, उन्होंने बातों बातों में शेयर किया था, बहुत अच्छा, और मुझे ऐसा लगा कि ये वो राइट टाइम है कि यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जंगल में कहते हैं कि बहुत धाम धूम मच रही थी, सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। तो हाथी ने एक चूहे से पूछ लिया, चूहा जब बहुत स्पीड से भाग रहा था तो चूहे को पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो? बोले आपको पता नहीं है? बोले नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे सर, बोले आपको पता नहीं है, इतने बड़े हाथी हो? नहीं, बोले पता नहीं है। तो बता जंगल में क्या हुआ? बोले शेरनी के ऊपर रेप हो गया। बोले अच्छा, बोले तू क्यों भाग रहा है? लेकिन चूहे तू क्यों भाग रहा है? तो चूहा बोलता है शेर को साला मेरे ऊपर ही डाउट है। बोले तो हमारे कई सारे लीडर ये समझ बैठते हैं कि ये सारा सब कुछ जो चल रहा ना,
नहीं, अभी भी कुछ लोग हंसे नहीं है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। एक जगह मोहन ऐसे ही प्रोग्राम में कर रहा था, किसका नाम लेगा? सही बात है, किस किस का नाम है। एक जगह ऐसे ही प्रोग्राम कर रहा था मैं, 400 450 लोग बैठे हुए थे। मैंने एंट्री की और जबरदस्त एक शेर मारा, लोगों ने बहुत ताली बजाई, बहुत शेर पसंद आ गया। लेकिन एक महाशय सामने बैठे थे, उन्होंने ताली नहीं बजाई। मैंने उनको जाके पूछा, भाई शेर समझ में नहीं आया? नहीं, बोले समझ में आया। बोला फिर ताली क्यों नहीं बजाई? बोले मैं इस गांव का मुखिया हूं। बोला फिर? तो बोले ताली बजाने के लिए लोग बिठाए हैं। फिर प्रोग्राम आगे बढ़ा, मैंने एक जोक सुनाया सर, ऐसा जबरदस्त, पूरे लोग हंसने लग गए, लेकिन वो इंसान हंस नहीं रहा था। मैंने पूछा, सर जोक समझ में नहीं आया? बोले समझ में आया। बोला आप हंसे नहीं? बोले मैं गांव का मुखिया हूं, हंसने के लिए लोग लाया हूं। बोले मैं तो बड़ी खुशी हुई, मैं गया और ऐसा हाथ मिलाया, उनसे शेक हैंड किया। बोला सर क्या बात है? तो देखा उनके हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। बोला सर मेहंदी? बोले मेरी कल ही शादी हुई। बोला आपने तो हनीमून पे होना चाहिए था। बोले मैं गाँव का अब तो ताली बजा मेरे भाई। यहाँ तक ठीक है ना? सो थैंक यू, बहुत बढ़िया सिस्टम हमको मिला है नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे कि भानु से सर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे, और ये हकीकत है सर, हम जितने भी लोग हैं ना 12 स्लॉट पे पहुंच चुके हैं। हमारे टीम में कई सारे लोग 12 स्लॉट पे पहुंच गए, और दिखाने के लिए तो हम दिखा तो देते हैं कि ये चक्री इतनी बार घूम गई, वो चक्री इतनी बार घूम गई, लेकिन ये हकीकत है कि जेब में पैसा नहीं। ये हमने देखा है, क्योंकि जो पिछले हमारे 15, 20, 25 साल का अनुभव रहा है, आज इस हॉल के अंदर अगर एक्सपीरियंस को काउंट किया जाए तो 10, 12, 15 साल हर किसी का एक्सपीरियंस है। सबकी टोटल करेंगे ना तो करीब 5000 साल का एक्सपीरियंस आज यहाँ पे बैठा हुआ है। 5000 साल का अनुभव आज इस हॉल के अंदर बैठा हुआ है, और इसके बावजूद भी अगर हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो जिंदगी किस काम की? हर कोई अपनी इसमें जी रहा है, जिंदगी झंडवा, फिर भी साला धनंडवा। किस बात का घमंड लेके बैठे हैं हम लोग, मेरे समझ में नहीं आता। एक सक्सेस मंत्र आज हमें यहां से लेके जाना है। मैं सभी लीडर से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि संजय सर के कहने के ऊपर हम लोगों ने लीड द लीडर के माध्यम से 7:55 मॉर्निंग और 7:55 इवनिंग ये जूम करने का डिसीजन किया। क्या लगता है आप लोगों को, क्या इस जूम को हमने हाउसफुल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। हाँ, जब तक ये जिम्मेदारी हम लोग लेंगे नहीं, दोस्त शाम को वहां पे 100 लोग नहीं रहते, और वहां पे अगर आपका और मेरा कोई गेस्ट आके बैठेगा, क्या वो प्रेजेंटेशन सुनेगा? घंटा वो कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता। वो केवल देखता है कितने लोग आ रहे हैं, कौन आकाश झा बात कर रहा है, कौन स्नेहल चिमोटे बात कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो बोलता लोग ही नहीं है इसके धंधे में, दिखते ही नहीं वहां पे लोग। यूनिटी हमको बनानी पड़ेगी। इसके पहले हमने देखा है 5 मिनट में 1000 लोग आ जाते थे। आज भी टीम टाइगर इंडिया पे 5 मिनट के अंदर 1000 लोग आते या नहीं आते? तो क्या हम नहीं ला सकते? हमको किसने रोका है? नारायण। मेरी सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग 7:55 एंड शाम को 7:55 को हम कृपया अपने कोई भी मीटिंग ना करें प्लीज। अगर इसको हम लोग एक मिलकर अगर करेंगे, शशि कुमार सर की ये मीटिंग है, और आज शशि कुमार सर से प्रॉमिस भी ले ले, क्योंकि सर आते तो पता नहीं कहां से भीड़ आ जाती है। हम साला बुला के थक जाते हैं। जैसे ही पता चलता है शशि सर आ रहे, 500 लोग घुस जाते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं, लेकिन आते हैं। तो सर आप कहां से आते हैं? हम तो ये ढूंढ रहे हैं कि आप कहां से आए हैं। ऐसा एक आध कोई अपने डाउनलाइन में आ जावे, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं, ऐसा डाउनलाइन मिल जाए। और हाँ है, मार्केट
मार्केट में हमने देखा है, आज भी जब हम किसी को मैसेज करते हैं मीटिंग का, आज भी हम किसी से बात करते हैं तो गलती से किसी का फोन आता है, सर क्या कर रहे हो, मेटाफोर्स बोलने भी होता है, अभी भी मेटाफोर्स, अभी भी मेटाफोर्स, बोला हाँ अभी भी मेटाफोर्स। और ये शब्द का प्रयोग पता नहीं हमें आने वाले कई साल तक करना पड़ेगा, आने वाले कई साल तक करना पड़ेगा। मेटाफोर्स एक नेटवर्क मार्केटिंग, केवल एक कम्युनिटी बनाने के लिए शायद नेटवर्क मार्केटिंग है, अदरवाइज इसमें जितनी चीजें हैं ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती है। कुछ वो क्या 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 नाम लेते हैं अलग अलग, वो संजय सर अपने तो कोई पल्ले नहीं पड़ता। एक चीज अपने समझ में आई है कि लोगों को लाइए, मीटिंग में घुसाइए। अगर लोग मीटिंग में बैठेंगे, कोई ना कोई एक्सपर्ट आएगा, अपने तरीके से बात करेगा, बताएगा, और वो लोगों को समझ में कुछ तो आएगा। एक से बढ़कर एक। अभी हमारे परसों के दिन हमारी खिरडे मैडम, सुना आप लोगों ने क्या शेयरिंग था, कितने लोगों ने सुना? आप परसों सुबह का सुना आप लोगों ने? यस, एक मैडम जब वहां पे बात करती है ना, बॉस हिल जाते, लोग हिल जाते। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लीडर, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस वाले लोग हमारे टीम में है, हम सबके टीम में है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है दोस्त, कि हम खुद ही सुबह 7:55 को तो गलती से आ जाते हैं, लेकिन शाम को 7:55 को हम कहीं पे भी नजर नहीं आते, नजर नहीं आते। तो क्या आज शशि सर, क्या ऐसा कोई प्रॉमिस हम लोग आज ले सकते हैं कि हम सभी लोग 7:55 को एक साथ आए? शशि सर, हम सभी लोग 7:55 एक मीटिंग कर सकते हैं? हाँ संजय सर, आपने जिस तरीके से बोला था, क्योंकि आज केवल यह भाषण देके जोक करके अगर हम चले जाएंगे मजा नहीं आएगा, फिर वही कल 125 लोग नहीं रहेंगे मीटिंग में। क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम सभी लीडर आपके लीडरशिप में 7:55 मॉर्निंग एंड 7:55 इवनिंग एक ही मीटिंग करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है सर? ऐसा हो सकता है लीडर? बिल्कुल पक्का? यहाँ जितने हम लोग 100 लोग 125 लोग बैठे ना, हमने 5-5 6-6 लोग लाए, अच्छा ज्वाइन लोग भी ला लिए ना तो 1000 लोग हो जाएंगे। और आप देखिए जब 1000 लोगों की जूम होगी और वहां पे आपका मेरा किसी का भी जो प्रोस्पेक्ट आ जाएगा ना, उसको मेटाफोर समझ में आए ना आए, वो बोलता 1000 लोग यहाँ पे, साला कुछ तो खास हो रहा होगा, कुछ तो खास हो रहा है यहाँ पे। तो हमें कुछ भी करके चाहे हमें जो भी करना पड़े, उसके लिए 7:55 के लिए हाउसफुल करना पड़ेगा, हाउसफुल करना पड़ेगा। तो परसों जब यहां से हम लोग निकलेंगे तो इस विश्वास के साथ यहां से जाते हैं कि सुबह और शाम को हम सब लोग जूम पे रहेंगे और अपने साथ पूरे टीम को लाएंगे, और शाम को 7:55 को 5-5 2-2 3-3 अपने गेस्ट को लेके भी जूम अटेंड करवाएंगे। शाम को 7:55 को हम हमारी कोई मीटिंग नहीं करेंगे, उसके बाद कर सकते हैं, उसके बाद कर, क्योंकि मैंने अनुभव किया है टीम टाइगर इंडिया के मंच के ऊपर जब मैं प्रेजेंटेशन करता था, जब भानु से सर वहां पे प्रेजेंटेशन करते थे, 1000 लोगों के बीच में गलती से हमारा एक प्रोस्पेक्ट बैठ जाता था ना, 100% ज्वाइनिंग आती थी, 100% ज्वाइनिंग आती थी। दोस्त, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हो रहा है ये तो मैटर करता ही करता है, लेकिन उसके साथ लोग वहां पे कितने हैं ये उतना ही मैटर करता है। दुकान कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी मिठाई बिक रही हो, कितने भी अच्छे कपड़े बिक रहे हो, लेकिन अगर वहां क्राउड नहीं होगा ना, तो कोई गाड़ी वहां पे खड़ी नहीं होगी, नहीं होगी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अभी तक हम लोगों ने पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल होते आ रहे हैं, अगर हम लोगों ने कुछ काम किया है, 70-80 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ कमाया है, तो मुझे पक्का ऐसी एग्जाम्पल पांडे साहब जैसा एग्जाम्पल देने वाला गलती से एक आध लीडर निकल आता है कि बीबी के लिए 15 लाख का सोना लिया है। क्या दूसरा यहाँ पे कोई इनको छोड़ के? ये तो रोज ले सकते हैं। हमने किसी ने दिया है 15 लाख? नहीं दिए, और देना भी नहीं चाहते। फिर उसको बोलेंगे 6 महीने रुक, अब भी करता हूं, 6 महीने रुक, अब भी करता हूं, ये आखिरी के 6 महीने। और ऐसे करते करते बच्चे 16 साल के हो गए, और इसलिए हमारे बच्चे फिर हमारे साथ नेटवर्किंग में आना बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहां से एक ही बात आपसे लेके जाना चाहता हूं कि अगर हम सारे लोग एक मुट्ठी बना के एक साथ अगर जूम पे खड़े रहेंगे और एक से बढ़कर एक लीडर वहां पे आएंगे, जिन्होंने अभी इस मंच के ऊपर अपना प्रदर्शन नहीं दिया है, भानु से साहब का नंबर हमारे ग्रुप में है, आप फोन कीजिए, त्रिपाठी सर का नंबर है, त्रिपाठी सर को फोन कीजिए, और लीड द लीडर के मंच के ऊपर आप सभी आमंत्रित है, आप सभी आमंत्रित है। आप अपना द बेस्ट वहां पे प्रेजेंटेशन जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। हम ये चाहते हैं कि आपका हमारा नंबर 2-2 महीने के बाद आना चाहिए, 2-2 महीने के बाद नंबर लगना चाहिए। आज मजबूरी हो जाती है, एक ही इंसान को हफ्ते में 3 बार बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई
आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। सो सर ये कष्ट प्लीज आप उठाइएगा और एक अपने जितने भी होस्ट एंड प्रेजेंटर है इनका एक ग्रुप बना के एक 25, 30, 40 और हमने देखा है सर बहुत जबरदस्त स्किल है टीम में। आज जितने यहाँ पे बैठे ना इससे ज्यादा लोग बाहर हैं जो अभी यहाँ पे आए नहीं है, आए नहीं है, बारूद लेके बैठे हैं। और वो दिन अभी चले गए मेटाफोर्स के, अभी किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रही है, अभी कोई साबित नहीं करना है किसी को, हो चुका है साबित हर चीज। सो आर यू रेडी? आप सब लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया। इतनी बात लेके मैं आज आपके सामने आया था, इससे ज्यादा आप लोगों के साथ बात नहीं करूंगा। और इस कमिटमेंट को आगे लेके जाने के लिए आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं, प्लीज अगर आप अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, पूरे एनर्जी के साथ में, पूरे एनर्जी के साथ में हम एक बार ऐसा कुछ करते हैं, दोनों हाथ खोल के, दोनों हाथ खोल के। हाँ बिल्कुल रहेगा नहीं, आवाज भी आनी चाहिए ना। अच्छा ओके, तो मेरे देखो हमारा धंधा जो है ना ये पूरा एनर्जी का है या नहीं? पूरी एनर्जी। जैसा वो तेल गर्म रहता है और पानी छिड़को तो